कर रहा है? डरपोक कैसे हो सकता है कहीं तुमने तो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं डीमॉन स्लेयर से ज़ेनित्सु की बहुत ही जबरदस्त वीडियोस पर। एंड आई थिंक सो मैं फर्स्ट टाइम ही रिएक्शन करने वाली हूँ, तो मुझे जरा भी आइडिया नहीं है कि डीमॉन स्लेयर में ये कैरेक्टर का क्या रोल है, क्या ये कैसा कैरेक्टर है, मुझे नहीं आइडिया। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, इस वीडियो में देखते हैं एंड फिर देखते हैं कि इसकी पावर्स क्या है और इसका मतलब कि रियल में वर्क क्या है, क्या इसकी बातें हैं जो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी और ज़्यादा पसंद आएंगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट्स करना मत भूलेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, आ गया, मुझे भागना होगा, अपनी जान बचानी होगी, ये डीमन मुझे खा जाएगा। ये है, इतना तो मुझे इसकी लुक का पता है। वाह, इट्स एक्चुअली सो क्यूट। शराबी ये दिल हो गया, संभाल मुझको So cute, looking so cute. संभलना मुश्किल। दोनों कितने प्यारे अपर हैं। रैंक 6 और स्लेयर ज़ेनित्सु आमने सामने आ गए हैं। अपर रैंक का मुकाबला एक हिनोई नहीं कर पाएगा। किसी को मदद के लिए भेजो। तुम्हारी फॉर्म्स का क्या हुआ? फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ सीखा? तुम्हें अपर रैंक्स के निचले दर्जे की खाली जगह भरने के लिए लाया गया था और तुम इतने में ही खुश हो गए। कैरेक्टर में एक वाइब तो है, मतलब लुक बहुत प्यारी है। मैं समझ गया तुम उस बुढ़े को ज्यादा पसंद थे, इसलिए उसने ये फॉर्म तुम्हें सिखाई, मुझे नहीं। गलत कह रहे हो, अनपा ने ऐसा कभी नहीं किया। ये मेरी अपनी बनाई फॉर्म है, इसे मैंने पूरी तरह खुद ही बनाया है। मैंने सोचा था कि इस फॉर्म को तुम्हारे साथ मिलकर इस्तेमाल करूंगा। ये बच्चा भी डीमन स्लेयर है और इसने ऐसे जोकरों वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? मुझे कैसे पता? अबे ये लड़का कौन है? पूरी रफ्तार है इसकी। अंडर ब्रीथिंग, फर्स्ट फॉर्म, अंडर क्लैप एंड फ्लैश, 6 फोल्ड। फर्स्ट फॉर्म ही अभी इसने सीखी है एंड उसकी पावर चेक करो। मतलब इसकी मेरे हाथ से थंडर ब्रीथिंग आई थिंक तो बड़ी पावर है, जलवा है हमारा। तो नजर आ रहा है। फादर है जनता। बात है वो बंदा जो तो जिसके पास कुछ था ही नहीं और कितना ज्यादा वो इस चीज के लिए मतलब उसने पावर को गेन किया है। कुछ ना कुछ It's huge! Look at the size of that thing! It's absolutely gigantic! Thunder breathing, first form, thunderclap and flash! फॉर्म जो कि फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद थंडर ब्रीथिंग मुझे बहुत पसंद आ गया सच में। ऐसे वो लोगों को शॉक दे रहा है उसकी पावर से।
क्या तुम्हें पता है कि जेनित्सु को लोग इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि जब सारे कैरेक्टर्स अपने आप को पावरफुल और फेयरलेस दिखा के कूल बन रहे थे, वही हमारा जेनित्सु बेचारा रो रहा था और फैंस को लगा कि कितना रोतुडू और बेकार कैरेक्टर है। लेकिन जब उसका असली रूप दिखने लगा तो उसने सबको अपना फैन बनने पे मजबूर कर दिया। क्योंकि भाई जब ये बंदा सो जाता है तो इसकी एक ही थंडर ब्रीडिंग इतनी प्रिसाइज और डेडली होती है कि बड़े से बड़े डीमन की वाट लगा दे। तब से हमें पता चला कि भले ये कितना ज्यादा फट्टू क्यों ना हो, लेकिन इसके अंदर एक अच्छा इंसान और एक हीरो छुपा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जेनित्सु रिलेटेबल है। उसके सेल्फ डाउट, उसकी इनसिक्योरिटी, ये सब चीजें कभी ना कभी हम सब ने भी फील की है। और इस कैरेक्टर का सबसे सॉफ्ट और स्वीट एंगल है उसका नेजुको के लिए प्यार, जहाँ सिर्फ वो एक क्यूट सी उम्मीद में जी रहा है कि नेजुको उसको कभी ना कभी नोटिस करेगी। ओवरऑल जेनित्सु हमें सिखाता है कि डर से भागना इज नॉट एन ऑप्शन, हमें लड़ना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। बहुत तांजीरो, सुनो तांजीरो, तुम मुझे बचा लोगे ना? मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगे ना? लेकिन जेनित्सु, अपने आप को बनाया। मुझे माफ करना, पर पिछली लड़ाई में मेरी पसली और पैर टूट गया था और अब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हूँ, इसलिए। हड्डियाँ, तुम्हारी हड्डियाँ कैसे टूट सकती है? टूटी हड्डियों के साथ तुम मुझे कैसे बचाओगे? बताओ मुझे तांजीरो, अब मेरा क्या होगा? मैं तो मर जाऊंगा। अब मुझे कौन बचाएगा? मैं तो मर गया। नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं क्या करूँ? मैं मर जाऊंगा। टूटी ज्यादा अफियर्ड है। क्या तुम वापस आ गया, वो वापस आ गया। ये मुझे दोबारा मार के ही मारेगा। सारे के सारे बेहोश होने का नाटक करो। अरे ये तो तांजीरो है। इसको भी दोबारा बनना है क्या? तांजीरो, क्या लात मारी है तांजीरो मेरी जान। जेनित्सु, केतिया को यहाँ से ले जाओ, ठीक है? पागल हो गया क्या? उसके सामने मेरा नाम क्यों ले रहा है? ये बात तो इशारा करके भी तो समझा सकता था बेवकूफ। हाँ भाई, चल यहाँ से भाग चले। कौन हो तुम? मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ो। तो वो जल्लाद लपड़ जंतु तेरा भाई है? अरे भाई, क्या कर रही हो? क्या? एक संदेश? जेनित्सु, तुम यहाँ बैठे हो? तुम ठीक हो ना? कुछ दिनों से तुम ज्यादा बातें नहीं कर रहे हो, इसलिए पूछा। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। के बारे में सोच रहे तुम्हारा शुक्रिया। दोस्त है या भाई है मुझे नहीं पता, लेकिन इनको ये बहुत ज्यादा सिंसियर है एक दूसरे से। ये लड़ाई सिर्फ मेरी है और ये बस मुझे ही लड़नी है। फाइनली समझ चुका इस चीज को। इनको इस चीज ने उसको डरा दिया होगा। स्वागत है। स्वागत है। तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है। अरे भाई, सब ठीक हो गई? तुम तो बोल रही हो। सुनो मेरी जान, मेरे लिए बोली ना? तुम मेरे लिए बोली ना? मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। चलो इस जालिम दुनिया से कहीं दूर। दोनों साइड सीन्स अमेजिंग है। फनी में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्यूट लगता है। original que tá tocando. और उसकी पावर मुझे बहुत पसंद आई। क्या ये दोनों भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे? क्या कोई अपने दोस्त को इस तरह बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है? अच्छे दोस्त तो मनाने की कोशिश करते हैं ना। अगर दोनों ने मुझे साथ चलने के लिए मनाया होता तो मुझे यकीन है मैं जरूर चल देता, लेकिन इसकी बजाय वो दोनों अकेले ही उस डरावने पहाड़ के लिए निकल पड़े और पीछे छोड़ गए मुझ बेचारे को एकदम अकेला। बेशुमार तेरी यादें बेहिसाब
आई थिंक सो ये ऐसे ही मतलब अकेले रहकर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। डबरी पहला बार कड़कती बिजली का प्रहार छेकना आक्रामक कैसे उसने घबराना नहीं किया है इसको। मैं हूं ना नेजुको मैं बचाऊंगा तुम्हें मैं बचाऊंगा। ये इसकी नींद ही सबसे बड़ा इसका पावरिंग पॉइंट है। जो मतलब सांस है गहरी नींद में जाए तो अच्छा पढ़ सकता है। पावर और इसका यार है बोलो इसकी पावर बहुत बहुत久しぶりだな全員2 आई थिंक तो इसके बाकी भी डिमॉन स्लेयर के कैरेक्टर पे रिएक्शन करना चाहिए। तो बहुत पावरफुल बहुत मजे के कैरेक्टर। Thunder breathing 7th form बोलो ये थी आज की वीडियोस और सच बोलूं तो मुझे ज़ेनित्सु बहुत ज्यादा पसंद आया। इसकी जो वाइब है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। सबसे पहले तो इसका जो स्टार्ट हुआ है वो एक डरपोक हीरो से हुआ है, मतलब कि एक डरपोक लड़का है और यहाँ तक कि इतना ज्यादा डरपोक है कि उसको पता ही नहीं है कि डिमोन स्लेयर मुझे मतलब इसमें करना क्या है। उसको बस डरपोक और वो डर हर चीज उसके डर से होके गुजर रही थी। एंड देन जब उसने अपने पावर्स को अपने अंदर से जब वो फियर निकाला एंड वो जब ग्रो अप हुआ और वो जो वाइब थी ओ माय गॉड जस्ट किल्ड मतलब डिमॉन स्लेयर। क्योंकि वो जो वाइब है उसकी जो स्ट्रॉन्ग इतना ज्यादा वो बना है, जो उसने फर्स्ट फॉर्म थंडर की अचीव की है वो कोई मतलब मैंने ऐसी कोई पावर नहीं देखी किसी भी एनिमे कैरेक्टर की जो कि इतनी ज्यादा फिलहाल डिमॉन स्लेयर में अभी जब से हमने स्टार्ट किया तब से बात कर रही हूँ कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर मैंने अभी तक नहीं देखा जिसकी मतलब कि पावर जो मुझे इतनी ज्यादा क्लियरली नजर आई है और जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। और जो इसकी थंडर ब्रीथिंग पावर थी मुझे सच में बहुत ज्यादा मुझे पसंद आई है। और उसका मतलब गहरी नींद में सो जाना, गहरी नींद में जाकर एकदम से वो जो उसका ब्रीथिंग फॉर्म आती है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर लग रहा है काफी ज्यादा, क्योंकि इसका ड्रेस और जैसे उसको रेडी किया गया हुआ है उसके बाल उसका ड्रेस बिल्कुल सेम लुक आ रही है वैसे तो। लेकिन एक अच्छा कैरेक्टर है और आई थिंक सो ये फैन बेस कैरेक्टर है क्योंकि इतना लोग पसंद करते हैं और मुझे भी लिटरली ये बहुत ज्यादा पसंद आया है। और उसका जो एक दोस्त है टेंजीरो, आई थिंक सो वो दोस्त है या भाई है, मेरे ख्याल से दोस्त ही है क्योंकि वो लास्ट में उसने बोला भी कि दोस्त किसके छोड़कर जाते हैं। तो वो चीज मुझे अच्छी लगी क्योंकि वो दोस्त इसका बहुत इसका साथ दे रहा था, मतलब डरपोक था जब ये मतलब डरपोक वाला जो वाइब आ रही थी अभी भी उसमें, तो वो मतलब हमेशा उसने प्रोटेक्ट किया है अपने दोस्त को जेनित्सु को। और वो चीज आई थिंक सो बहुत कम करेक्टर करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। तो वो चीज मुझे काफी इसकी अच्छी लगी कि बहुत ज्यादा मजा आया आज की वीडियो का। आई होप सो यू विल एंजॉय दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और नेक्स्ट बताओ किसकी वीडियो आनी चाहिए। तो बाय बाय।